अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिपल ट्रेडिंग करने वालों के लिए एक अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। मेरे हिसाब से 75% बुरी खबर है और 25% अच्छी खबर है। आक्टा फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर ने अपने लॉट साइज को वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है। मैं आपको समझा देता हूँ। जितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे taniforex.com में जाएं, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो पहले हमारी लॉट साइज थी वो 1,1000 रिपल के इक्वल थी। ये दूसरे नंबर वाला अकाउंट है। अगर आप ऑलरेडी आक्टा एफएक्स के अंदर काम करते हैं, विदाउट ग्रुप काम नहीं करना, आपकी चीखें भी कोई नहीं सुनेगा। अपने आप को किसी ग्रुप में ले आएँ। अगर आपको ग्रुप का नहीं पता तो मेरे कॉन्टैक्ट एड्रेस आपके सामने आ रहे हैं। इन दोनों नंबर्स में पे व्हाट्सएप मौजूद है, आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आज से कुछ दिन पहले आक्टा फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर ने पाकिस्तान के अंदर से बल्कि दुनिया के अंदर से ट्रेड्स को क्लोज कर दिया। एक बहुत ही बुरा काम किया। टेक्निकल तौर पर उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ज़हनी तौर पर एक ऐसा बंदा जो बंदा किसी काम में बिजी है, वो देखता ही नहीं है 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने अकाउंट्स को, तो उसकी तो 32-33 पे ट्रेड्स क्लोज हुई हैं और दोबारा मार्केट 70 पे चली गई है, तो उसका तो नुकसान हो गया। इनको क्लोज मोड पे करना चाहिए था। बहरहाल उनकी जहालत, उनका बेअक्लपन कि उन्होंने ये काम कर दिया। और दूसरे खुशखबरी थोड़ी सी ये है कि पहले जहाँ स्प्रेड 0.70 होता था वहाँ अभी 0.06 कर दिया है। मतलब स्प्रेड भी उन्होंने तकरीबन ख़त्म कर दिया, ख़त्म के नज़दीक कर दिया। अब जिन लोगों की ट्रेड्स पहले की लगी हुई थी, उन लोगों की ट्रेड्स अगर उन्होंने 0.33 पे क्लोज किया तो दोबारा मार्केट 32 पे या 32.50 पे उन्होंने दोबारा बाई कर ली मेरे जैसे बंदों ने। तो अब 0.40 या 41 पे मार्केट चल रही है। तो जिस बंदे की $1 के ऊपर ट्रेड्स थी तो 32 के ऊपर उसकी एक स्टैंडर्ड लॉट तकरीबन लास्ट के अंदर थी 32 के ऊपर 68 $680। अगर वो 32 के ऊपर दोबारा वही ट्रेड लगा लेता है 1 लॉट की जगह के ऊपर 0.02 की, तो अब 40 पे मार्केट है तो वैसे 600 लास्ट में होता, अब वो मार्केट $80 प्रॉफिट में होगी। और अगर अब दोबारा मार्केट 100 पे जाएगी तो पहले वो बराबर होती, और अब भी उसका ये था कि 32 से अगर वो 1.00 पे जाएगी तो वो 680 नफ़े में हो जाएगी, काम बराबर हो जाएगा। ये टेक्निकल तौर पर कोई ख़ास नुकसान नहीं है, लेकिन वो ट्रेड्स क्लोज नहीं होनी चाहिए थी। एक बिगिनर बंदा है, जिस बंदे के पास एजुकेशन नहीं है, उसका माइंड ख़राब हो गया। बहरहाल अब मैं कैलकुलेशन है, इंशाल्लाह इसके ऊपर टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले जो हमारी एक लाट थी वो हमारी इक्वल टू 1000 रिपल थी। 1000 रिपल का मतलब ये था, ये मैं प्रीवियस डेटा दे रहा हूं, उसके अंदर ये था कि अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते XRP के ऊपर, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ किसी अच्छे से ग्रुप के अंदर, किसी अच्छे से ब्रोकर के अंदर काम करें, तो उसके अंदर आपकी 32 सेंट पे है। अगर 32 सेंट पे आप बाइंग करते, 33 सेंट पे जाते, तो आपकी एक लाट के ऊपर आपके 1000 रिपल का एक सेंट बढ़ता था। अब 1000 सेंट है तो वो $10 हो गए। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो एक लाट है ये इक्वल टू कर दी है 50,000 रिपल। अगर अब आपकी एक लाट है तो आपका अगर 0.32 से मार्केट 33 पे जाएगी तो आपका 50,000 सेंट का नफ़ा या नुकसान आएगा। 50,000 सेंट का मतलब यह है $500 का। पहले जो था आपका वो 1000 के ऊपर $10 का प्रॉफिट या लॉस होता था, अब आपका $500 का प्रॉफिट या लॉस होगा। पहले मिनिमम आप 10 रिपल खरीद सकते थे, 0.01 की ट्रेड लगाते तो 10 रिपल खरीदते। अब आप 0.01 की ट्रेड लगाएंगे तो आप 500 रिपल खरीदेंगे। तो टेक्निकल तौर पर जहां आपने 1.00 की पहले ट्रेड्स लगाते थे, वहां आपकी 0.02 इक्वल टू 1 लाट। मिसाल के तौर पर आपके पहले 1 लाट लगाते थे, तो 1 लाट लगाने के बाद आपकी जो ट्रेड्स थी वो ट्रेड्स आपकी 1000 रिपल आप बाइंग या सेलिंग करते। अब 0.01 पे 500 है, 0.02 पे 1000 है,
और अगर आपकी 0.02 की ट्रेड्स लगाते हैं 32 से 33 पे जाएगी तो आपका प्रॉफिट या आपका लॉस होगा वो $10। तो इस वजह से जहां पे आप ट्रेड्स लगाया करते थे इन्होंने पीछे से वैल्यू बढ़ा दी है। लाजमी सी बात है, पहले अगर आप 10 लेते थे तो ये आपसे 60 सेंट 70 सेंट मिसाल के तौर पर काट लेते थे। अब आप लेते ही मिनिमम 500 हैं, तो वो 1-1 सेंट भी 10 की जगह पे लें तो उनका 50 सेंट बन जाएगा। तो इन्होंने स्प्रेड तकरीबन ख़त्म कर दिया, ख़त्म के नज़दीक कर दिया, मतलब है, लेकिन यहाँ पे 70 था अभी इन्होंने 5-6 कर दिया। ये अच्छी चीज़ भी है, लेकिन अब एक बंदा ज़्यादा खरीद सकता है, कम खरीदने वालों की बात नहीं है। तो इसके लिए अब हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ तन्वी फॉरेक्स के ऊपर इन एहतिजाजी तौर पर जितने भी रिपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज थी वो इंशाअल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर से वो ख़त्म हो जाएंगी। वो हम लोग अपनी जो वीडियोस हैं वो वीडियोस हम लोग अपनी वो हटा देंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो कैलकुलेशन थी वो कैलकुलेशन हमारी जो पहले वाली चल रही थी वो 10 के हिसाब से चल रही थी। अब उसके अंदर ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर एक पुराना बंदा जो है वो रिपल के ऊपर ट्रेड लगाए तो उसको तो नहीं समझ, उसने तो हमारी वीडियो देखनी है। तो उसके अंदर हमारे यहाँ क्या होता है कि उसके अंदर वो जो बंदा है वो उस हिसाब से ट्रेड लगाएगा तो नुकसान हो जाएगा। बहरहाल हमारी जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज थी वो इस वजह से हम लोगों ने हाइड कर दी हैं कुछ, और एक आज के दिन इंशाल्लाह जब तक आपको वीडियो मिलेगी हम लोग हाइड कर चुके होंगे कि उसमें जो कैलकुलेशन है तो उस कैलकुलेशन के ऊपर हमारे यहाँ जो वो चेंज हो चुकी है, तो उसको हमें इखलाकी तौर पर लोगों को नुकसान से बचाने के लिए हमने वो सारी वीडियोस ख़त्म कर देंगे। बहरहाल इसके ऊपर हम लोग देंगे। बज़ाहिर तौर पर इसका नुकसान उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग इसके अंदर काम करते हैं, जो समझते हैं, जिन्होंने ये वीडियो देख ली थी या जिन्होंने उनका मैसेज पढ़ लिया था। लेकिन जो लोग ऑनलाइन नहीं थे, जिन लोगों ज़हनी तौर पर जो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उन लोगों का नुकसान हुआ। और मेरी राय के मुताबिक मैं आपको अपनी राय बता दूं, इन्होंने एक इंतहाई जाहिलाना काम किया है, बहुत बुरा काम किया है। मेरी उन दिनों सेहत ठीक नहीं थी, मैं हॉस्पिटल के अंदर भी था, तो इस वजह से शायद मैं होता तो इतनी आसानी से ये काम यकीनन उनको ना करने देता। ये चीज़ भी मैं आपको बताऊं, लेकिन बहरहाल अब हो गया है। उसके अंदर उनको इंशाल्लाह एक उनके बारे में हम लोग अपना लाहे अमल तय करेंगे। लेकिन अगर आप नेक्स्ट टाइम के ऊपर आपकी ट्रेड करेंगे तो इस अकाउंट के अंदर जो आपकी लिमिट है वो लिमिट आपने इस तरीके से रखनी है जिस तरीके से आपको अभी बताया गया है। आपका जो साइज़ है, आपका जो ट्रेडिंग साइज़ है वो आपका चेंज कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप जहाँ पे पहले 1 लाख लगाया करते थे वो आप लोग उस जगह के ऊपर अब आपको 0.02 लगानी पड़ेगी। बाकी नफ़ा नुकसान इतना ख़ास नहीं है, स्प्रेड कम हो गया है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ आप लोगों के लिए बतानी ज़रूरी थी। तो इसके अंदर बाकी इंशाल्लाह मैं अपनी टीम से बात करूँगा और इन जगह जिस जगह के ऊपर ये लिखा हुआ है इसके अंदर भी हम लोग सामने से शो करवा देंगे कि जो कैलकुलेशन है, जो पीछे से पावर है वो आपकी चेंज कर दी गई है, तो इसकी वजह से लोगों का नुकसान नहीं होगा। बहरहाल इस वीडियो को दूसरे लोगों तक आप पहुँचाएँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आखिर पे एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।